दो लॉज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। इन्हीं के बारे में जो है वो एक्सरसाइज में भी बताया गया है। इन्हीं की बेसिस पे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है ये बहुत इजी है। कम्यूटेट का मतलब ये होता है कि हम जगह बदल दें। आसान लफ्ज़ों में अगर आपने याद रखना है तो हम ये कहेंगे कि अगर हम जगह बदल दें तो उसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास a प्लस बी हो तो ये इक्वल होगा b प्लस ए के, यानी जगह बदल देने से नंबर्स के एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 2 प्लस 3 है, ये इक्वल होगा 3 प्लस 2 के। इसका भी आंसर 5 आएगा और राइट हैंड साइड का भी आंसर 5 आएगा। तो इस तरीके से ये जो लॉ है ये प्रूव होता है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो है वो ये तीन वैल्यूज़ के दरमियान में एक ऐसा रिलेशन है कि जिसमें तीन वैल्यूज इस तरह प्लस हों या ऐड हों कि अगर हम कहें a प्लस बी और फिर जो है प्लस सी, यानी हम पहले पहली और दूसरी वैल्यू को ऐड करें, जो आंसर आए उसके बाद जो है वो थर्ड वैल्यू उसमें ऐड करें, तो ये आंसर सेम आएगा कि हम दूसरी और तीसरी वैल्यू को ऐड करने के बाद जो आंसर है उसमें पहली वैल्यू ऐड कर दें। यानी इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। यानी पहले हमने पहली दोनों वैल्यू को एसोसिएट किया, ठीक है, और राइट साइड पे हमने सेकंड और थर्ड वैल्यू को एसोसिएट किया। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे हम पहले दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके थर्ड वैल्यू को उसमें प्लस कर दें या सेकंड और थर्ड वैल्यू को ऐड करने के बाद फर्स्ट वैल्यू को उसमें ऐड कर दें। कैसे? अगर हम यहाँ पे राइट करें 1 प्लस 2 और प्लस 3, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हम 1 प्लस इंटू 2 प्लस 3 कर दें, ठीक है। जैसे देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो 2 प्लस 1 3 प्लस 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। 3 प्लस 3 भी 6 होता है और 5 प्लस 1 भी 6 होता है। तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ ये दोनों जो हैं ये होल्ड करते हैं एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे होल्ड नहीं करते, ठीक है।